तो रिपोर्ट ऑन हो गया है। गुरु नानक देव क्या हो गया तुमको? द्वैता द्वैत द्वैता द्वैत कौन प्रतिपादक? वो बोल दी, वही कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। नहीं सर वही है। तीसरा स्थान द्वैता द्वैत है, पता है? तो शंकर राम, उसके बाद निम्का। हाँ शंकर राम, रामानुजाचार्य को क्या बोल रहे हैं? राम। तीसरा में नींबू, नींबू के बाद माधव, माधव के बाद समझ में आया? अब इतना स्टेटमेंट इतना बार एक चीज को रिपीट करवा दिए, तब भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो कैसे काम होगा? कैसे याद आए थे? भगवान शंकर, तब राम जी, तब नींबू का अचार, नींबू का अचार, फिर माधव जी, और उसके बाद वल्लभ जी। ऊपर में सबसे पहले क्या है? अद्वैत। सबसे पहले क्या है? अद्वैत। उसके बाद विशिष्ट द्वैत, उसके बाद द्वैता द्वैत, उसके बाद द्वैत, उसके बाद शुद्ध द्वैत। इतना आसान था। और इसमें कंफ्यूजन इतना होता है और क्वेश्चन आ ही जाता है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीजीएल में तो बहुत आता है, जो सेंट्रल सीजीएल है उसमें तो एकदम इससे क्वेश्चन आता ही आता है। गलत भी देता है। अगर यूट्यूब तुम भी बना सकते हो, हम भी बना सकते हैं, हमसे बड़े बड़े लोग भी बना सकते हैं। तो जो लोग बिना आयरु गैरु वाला जो होता है वो तो गलत होगा ही होगा। वो तो ऐसा ऐसा सेंस दिया था कि इंटरव्यू, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, हाँ, अब पता चलता है उसका कोई उससे लेना देना नहीं। तुम खाली एक बार उसमें क्लिक कर दिए, थोड़ा सा 1 मिनट या 20 सेकंड 30 सेकंड देख लिए, तो उसका प्रोमो हो गया, उसको पैसा मिल गया। कुछ से कुछ टाइटल दे करके यूट्यूब में बना देता है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाय, और दूसरा विश्वम्भर। विश्वम्भर मिला हुआ है, लिखवाएंगे उसको, जब झारखंड वाला आते आएंगे ना तब लिखवाएंगे। विश्वम्भर और निमाय। कहाँ जन्म हुआ था? विष्णुगुप्त किसका नाम था? जो पढ़ा है वो तो कम से कम बोलो। नहीं पढ़ा है उसके लोग तो बातें नहीं, कहाँ से लगे? हम लोग पढ़ क्या रहे थे? थोड़ा तो लेट होने होना है। काम करके आता है क्या कुछ में? लग तो रहा है। क्या कोई नहीं है? आ जाओ, आ गया कोई तो। लेट होगा क्लास में, जाओ तो लेट हो रहा है। टोटो से आ नहीं रहा, टोटो लेके गोड्डा गया है। गोड्डा जा रहा है, बेंच लेने के लिए गया है। बोले 7:30 में आ जाने को, थोड़ा लेट कीजिएगा ना, 8 बजे तक आ जाए। कल भर क्लास है ना? क्यों? होली तोली कौन सी है? पैसा टाइम नहीं है अपने पास। समझ नहीं रहे ना आप सर।
अच्छा, तुमको तुम्हारे गांव में कौन मारा है ये हमको बताओ। रास्ता में मारता है। रास्ता में तुमको कौन नहीं चिंता है? चिंता है, मानते हैं, लेकिन उस दिन मानेगा नहीं ना सर। चिंता है इसीलिए सुबह में कोई नहीं आता दूध के कि आप बात करते हैं 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों के गाँव में जाके देखिए ना, उसके बाद लगेगा पता। ये तो गाँव सिर्फ चले जाइए आप। नहीं, जियोग्राफी न पढ़ाई है, मतलब तुमको पढ़ा है। हमको नहीं। देखो, प्रथम नागवंशी राजा थे, प्रथम नागवंशी राजा थे, प्रथम नागवंशी राजा थे। ऑप्शन नंबर ए एनिसा, शिवदास कर्ण, एनिसा, शिवदास कर्ण, सौरभ नारायण, सौरभ नारायण। ऐसा ऑप्शन देंगे कि आराम से मार लेगा। हनी मुकुट राय, हनी मुकुट राय है। हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर ऑप्शन बोलिए ना फिर से। शिवदास कर्ण, एनिसा, सौरभ नारायण, फनी मुकुट राय। बोलेगा तुम ज्यादा। शिवदास कर्ण, एनिसा, सौरभ नारायण, फनी मुकुट राय। देखो, ऋग वैदिक काल में, सेकंड क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में झारखंड को जाना जाता था, ऋग वैदिक काल में झारखंड को जाना जाता था। ऑप्शन ए वन प्रदेश, वन प्रदेश। ऑप्शन बी पुंडरिक देश, पुंडरिक देश, पुंडरिक लिखना पड़ेगा, पुंडरिक देश। ऑप्शन सी कीकट प्रदेश, कीकट प्रदेश। और लिखवा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा, संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए 1805 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। हो गया। खरवार आंदोलन, चिंता मत करो, जो लोग नहीं पढ़ा है उसको, तुम ही लोगों के लिए ये क्वेश्चन लिखवा रहे हैं कि जाके तुम लोगों को पढ़ा है, ठीक है। खरवार आंदोलन हुआ था, खरवार आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए बुद्धू भगत के नेतृत्व में, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। ऑप्शन बी भगीरथ मांझी के नेतृत्व में, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में। गणपत राय के नेतृत्व में, गणपत राय के नेतृत्व में। विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में, विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में। हो गया। नेक्स्ट, ओलचिकी लिपि के आविष्कारक थे, ओलचिकी लिपि के आविष्कारक थे। रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू।
ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। सी दिसोम गुरु, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। ऑप्शन देने में बहुत अच्छा लगता है आंसर, एक तो सही बाकी दो नंबर बोल दीजिए। 3 नंबर जब कंफ्यूजन वाला देते हैं उस समय, ये तो अभी इसलिए दे रहे हैं ना ये ऑप्शन कि वो लोग पढ़ भी नहीं किया है, थोड़ा बहुत भी जानेगा तो मतलब क्या कर लेते हैं, चूज कर सकता है, थोड़ा भी दिमाग लगाया तो चूज हो जाए, इसलिए ऑप्शन दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं बोला, दे देते और अधिक बोला ना तब पता। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बनते वक्त, बनते वक्त बिहार से, बिहार से काटकर, बिहार से काटकर झारखंड को दिया गया था, बिहार से काटकर झारखंड को दिया गया था। ऑप्शन ए 18 जिले, बी 24 जिले, सी 38 जिले, जिले, डी 54 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की दूसरी राजधानी है, झारखंड की दूसरी राजधानी है, दूसरी राजधानी, हाँ। ऑप्शन ए रांची, बी देवघर, सी दुमका, डी धनबाद। ये जो दूसरी का मतलब उप राजधानी, हम नहीं जानते उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी में धनबाद। 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या थी, झारखंड की जनसंख्या थी या है, कुछ भी लगता, झारखंड की थी अभी लिखेंगे, 21 आ गया। ऑप्शन ए भारत की जनसंख्या का 2.72%, भारत की जनसंख्या का 2.73%, 2.73%। ऑप्शन बी भारत की जनसंख्या का 2.42%, हाँ, भारत की जनसंख्या का 2.42%। विश्व की जनसंख्या का 2.73%, विश्व की जनसंख्या का 2.73%, एशिया की जनसंख्या का 2.42%, एशिया की जनसंख्या का 2.42%। हो गया। नेक्स्ट, कोयला भंडारण के, कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से, कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान है, झारखंड का स्थान है, लिखाएंगे अभी। हाँ,
ऑप्शन ए, देश में प्रथम, देश में प्रथम। ऑप्शन बी, देश में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 4 ऑप्शन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ यानी चौथा स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान। हो गया। झंझाइन गीत गाया जाता है, झंझाइन गीत गाया जाता है, झारखंड का है स्पेशल। झंझाइन गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए, पर्व त्योहार के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन बी, संतान उत्पत्ति के अवसर पर, संतान उत्पत्ति के अवसर पर। सी, सोहराय के अवसर पर, सोहराय के अवसर पर। और डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं 10 नहीं 20। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा, झारखंड विधानसभा में झारखंड विधानसभा में वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य हैं 82। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी 80, 82, 82, 80, 81। डी, इनमें से कोई नहीं। फिर कंफ्यूज, इनमें से कोई नहीं बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता है। 80, 82, 81 और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन नाम है, नाम देखो ना, गोल्ड स्टेन बोल रहे हैं। गोल्ड स्टेन थे, थे। ऑप्शन ए, किसको किसको लिखवाया है? मारेंगे तुमको तो जरूर लिखवाया है। बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा नहीं लिखवाया, नहीं याद है ना, तभी याद आ जाएगा। गोल्ड स्टेन थे। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन बी, सी, झारखंड विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य, झारखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य। और डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हो गया। झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य है, झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य है, ब्रैकेट में लिखना अंतरराष्ट्रीय स्तर का नृत्य, झारखंड का प्रमुख नृत्य है, ब्रैकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश विदेश में भी। ऑप्शन ए, सोहराय।
ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी छऊ, छऊ, छ और दुर्घऊ ऐसे लिखते हैं छऊ। हो गया। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हो गया। नेक्स्ट लिखो, झारखंड में कुल प्रमंडल हैं, झारखंड में कुल प्रमंडल हैं। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 5 और डी 8। हो गया। नेक्स्ट, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए साहेबगंज, बी देवघर, सी दुमका, डी सिंहभूम। बहुत अच्छा घुमा दिया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। इन्हें, हाँ उन्हें कोमा दे करके, इन्हें सिंगबोंगा का दूत घोषित, इन्हें सिंगबोंगा का दूत कहा गया, ऐसे लिखो, इन्हें सिंगबोंगा का दूत कहा गया। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, बी 1895 ईस्वी में, सी 1897 ईस्वी में और डी 1875 ईस्वी में। और लगा ना। नेक्स्ट, क्या है, मोरांग गोमके, मरांग गोमके, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन ए। पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी जयपाल सिंह मुंडा, बी में जयपाल सिंह मुंडा, सी शिबू सोरेन, बहुत लोग शिबू सोरेन भी मारेगा, शिबू सोरेन, डी इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अब कंफ्यूजन में रखना ही है। लिखो, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम में बने बांध, निगम के अंतर्गत, हाँ, निगम के अंतर्गत बने बांध, दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बने बांध से लाभान्वित होता है। बने बांध से लाभान्वित होता है। लाभान्वित मतलब लाभ होता है। ऑप्शन ए बिहार एवं झारखंड, बिहार एवं झारखंड। ऑप्शन बी बिहार बंगाल, बिहार एवं। ऑप्शन सी झारखंड एवं बंगाल, झारखंड एवं बंगाल। ऑप्शन डी केवल झारखंड, ऑप्शन डी केवल झारखंड। हो गया। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बी में क्या बोले बताओ। सी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और डी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन, एकदम हलवा। सौरभ तिवारी हैं, सौरभ तिवारी हैं। ऑप्शन तीरंदाजी से संबंधित, तीरंदाजी से संबंधित। बी वॉलीबॉल से संबंधित। सी फुटबॉल से संबंधित। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सौरभ तिवारी का नाम नहीं सुने हो? देखे भी है तो मार दो। गोड्डा भी आया था। पेपर पढ़ोगे तब न जानोगे। क्वेश्चन 20, समय 15 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8:02 हो रहा है। एक पेज फाड़ो, नाम लिखो, डेट लिखो, ABCD आंसर लिखो, जमा करो। जमा नहीं करना, तुम लोगों को पढ़ाएंगे इसलिए ये चीज करवा रहे हैं। ये चीज तुम लोगों का छूट चुका है, ठीक है। फटाफट। अंजलि तेंदुलकर। हाँ सर, वीडियो ऑन कर दिए। हाँ, समझ गई बात को। कहाँ बहुत वीडियो आ रहा है समझदार है तुम्हारा? हाँ, सर, बहुत समझदार है। झंझाइन गीत लिखवाए हैं, बता चुके हैं सबको। पेज फाड़ने में 2-3 मिनट बर्बाद कर रहा है। 2 मिनट का वैल्यू समझो। 2 क्वेश्चन।
15 मार्च। पहला प्रश्न है बोलिए क्या खेलोगे? आंसर 2। पहला लिख करके रखो अंजलि। हाँ हाँ ना तुम लोगों को पढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, अगर कुछ जानता है तो बनाओ, नहीं जानता है तो कोई बात नहीं। जो छिपाना है वो छिपाते नहीं हो। ABCD लिख रहे हैं, 1 नंबर का A, 2 नंबर का B, 3 नंबर का C। जो छिपाना है वो छिपाओ ना, क्वेश्चन को नहीं छिपा रहा, क्वेश्चन तो सबके पास लिखा हुआ है। क्या चल रहा है? जरूरी नहीं कैसे है? अभी प्रदीप और रॉबिन रहता तब तक देखता है सामने में। गोल्ड स्टेन पूरा तो हिंट दे दिया, अब क्या चाहिए? ऑप्शन इतना दे दिया कि आराम से काट देगा। एक दिन तो बताए वो की है। एक दिन क्या, कितना दिन बताया है? हम एक के दिन सुने। अच्छा, तो एक दिन सुना है। सर दूसरी राजधानी में उप राजधानी। दूसरी राजधानी कहने का मतलब उप राजधानी। कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता है तो बता दिए। वो बोतल है पानी की। नदी गुला परिक्रमा गंगा नदी। बालू कहाँ से लाता है, कौन नदी से? गिरवा। गिरवा। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जैसे मान चलो क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम नागवंशी राजा हनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा हाँ मार दिए हैं। जल्दी बोलो। होना चाहिए। कीकर प्रदेश कुंडली तो होगा लेकिन किक्कर प्रदेश ऑप्शन नंबर किक्कर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। तीसरा पाताल विद्रोह हुआ था। क्या होगा? क्या होगा? काहे नहीं होगा? काहे नहीं टिकट होगा, ये ना बता तुम लोग। प्रदेश में लिखा क्या होगा? टिकट हो गया, हो गया। लिखा हुआ उससे क्या प्रॉब्लम है? टिकट लॉर्ड कैसे लिखा हुआ? टिकट प्रदेश उससे क्या दिक्कत है? टिकट लिखा गया ना। जी सर। प्रदेश उसमें अंदर नहीं है हम देखेंगे तुम्हारा गलत हो इसमें तो सही है। कोई बात नहीं उस टिकट पर से आगे बोलते सर। संथाल विद्रोह हुआ। कुक्कुट लाड होता है, टिकट लाड नहीं होता है, कुक्कुट लाड होता है। ठीक है, दूसरा चीज है। तीसरा क्वेश्चन बोलो। संथाल विद्रोह 1855 सी नंबर। ऑप्शन नंबर खरवार आंदोलन हुआ था। हाँ भागीरथ मांझी। नेक्स्ट 15 नवंबर 2004 पांचवा क्वेश्चन। सिक्की लिपि के आविष्कारक थे रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर छठा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बनते समय बिहार से कट्टर कितना जिला था झारखंड के पास? 24 जिला
18 जिला। ऑप्शन नंबर ए। 24 नहीं है सर। नहीं, अब 24 तो फिलहाल है। सातवां बोलो। ए, दुमका। ऑप्शन सी नंबर। सी। नेक्स्ट। 2000 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या थी। हाँ, भारत की जनसंख्या 2.73%। झारखंड की भारत की जनसंख्या का 2.73%। ऑप्शन ए नंबर। ए। नंबर कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान। प्रथम है। हाँ, झारखंड झारखंड प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर प्रथम स्थान ए नंबर। ए। नंबर। नेक्स्ट। झंझट कब लगता है माता पिता को? संतान उत्पत्ति झंझाएंगे। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 81। 81 ऑप्शन नंबर। गोल्ड स्टैंड थे। पहला एंग्लो इंडियन झारखंड का विधानसभा में सदस्य। कितना उस दिन बताए थे कि जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है अब लोकसभा से भी हट चुका है, विधानसभा से भी हट चुका है। 81 ही सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। भारत का सी सर। 13 का झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य जो अंतर्राष्ट्रीय छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। 14। प्रमंडल कितने हैं? नाम बताओ। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी 2 गो, संथाल परगना 3 गो, और कौन सा? पलामू 4 गो, क्या बोलता है? कोल्हान 5 गो। और नहीं है। और क्या गो? 5 और 6 में कंफ्यूजन था। 6 मारती। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन बोलो। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिंहभूम। बी नंबर। ऑप्शन बी। हम यहाँ और कंफ्यूजन कर सकते थे, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम डाल करके। यहाँ पे हम पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम डाल के कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा ऐसा दे दिए कि तुम लोग, तो हम बता देते अभी एरिया बता देंगे सबका एरिया जब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखवाएंगे। हाँ, 1850 ऑप्शन नंबर बी। 17 मरान गोमती के नाम से प्रसिद्ध है जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी। 18 दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बने बांध से लाभान्वित होते हैं। झारखंड एवं बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। 19 हाँ, बोकारो इस्पात संयंत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मनीषा मरंडी बोकारो इस्पात। तीसरी बार 1964 में हुआ है। लिखवाया था उस दिन। तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी। सौरभ तिवारी है। सौरभ तिवारी। आईपीएल अभी गोड्डा में जीपीएल हुआ था, गोड्डा प्रीमियर लीग। तो आईपीएल किसी से होता है? क्रिकेट का संबंध है, तो उसी तरह से जीपीएल यहाँ गोड्डा में होता है। जीपीएल है, जीपीएल का उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? सौरभ तिवारी। क्रिकेट से संबंधित सौरभ तिवारी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सौरभ तिवारी क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए गोड्डा आए थे। कब? अभी हाल फिलहाल में। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, तुम दोबारा से लॉगिन करो, तुम दोबारा से करो, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हो गया था जवान के तो गलती हो गया, स्टूडेंट के चक्कर प्रबंधन जानते थे डाल दिया है। प्रबंधन का नाम क्या है बोले तो पलामू पलामू सबसे नया
अब मेरा जैसे गलती हो गया ये वाला पढ़ला ठीक है आप हमारे आप लोग सब बोलने लगे ना उसका बढ़िया याद रह जाएगा कौन लगता है यही लगता है अभी क्या उतना अच्छा से लिखवा दिया उस दिन, तो फिर उस दिन तो लिखवाया ना, दवा पड़ता है इधर कैसे हो जाएगा, पढ़ेगा तब ना। ऑब्जेक्टिव वाला नंबर लिखो दीजिएगा सर टिकट प्रदेश ना भागवत पुराण है वही तो भागवत सब्जेक्ट लीजिए किताब भारत पुराण में भी है, ऋग्वेद में भी है। हम दोनों लिखवाए हैं लोग, इसलिए तो हम दिए हम लोग कुकुर लड़ाया। ये वाला तो लिख सही बात देना सर। हाँ, नेट पे क्या सर्च करेंगे, जहाँ तक नेट पे क्या सर्च करेंगे। हम एक नंबर के लिए ऐसे कर रहे हैं कैसे नहीं ये नंबर क्यों नहीं है आप समझिए ये नंबर क्यों नहीं बता है आज की बात नहीं होगी दर्द से अरे मोच आप छोटे मोटे काम देखो ये उसी वाला क्या कोयला 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 कौन सी लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या आगे में पास 51% आ गया 60% तो नहीं है नहीं अब सर के पास जाते तो 60% आ जाते। सीटेड वाला पूरा क्लास किया भी नहीं था। नहीं ये नहीं इंटर वाला बोल रहे हैं इंटर वाला बोल रहे हैं अभी जानते 90 बहुत काट किया है केमिस्ट्री में बहुत लिखे थे नंबर साला कैसे नंबर दिया खाली पास किया है बहुत लिखे थे 70 नंबर का है ना 66-67 नंबर का बनाए थे उसमें फिर भी उतना कितना काटा है पता नहीं चला उसमें ऐसे कर करके काटा चलिए रिजल्ट बताइए। अंजलि कितना आया अंजलि, हाँ बोलो किसका सबसे हाईएस्ट मार्क है। 15 नंबर 15 तुम्हारा कितना अंजलि। 15 वाह मिथिलेश 17 पिंकू 15 सर मेरा 1917 17 मनीषा का 17 और किसी का 17 अंजलि का कितना है 15 नहीं 16 किसी का नहीं है 15 डालिए तो पिंकू भी 15 है अंजलि का कितना 15 और किसका 15 है पिंकू का कितना है पिंकू 15 विवेक 14 और शशि 14 राजेंद्र कमलदेव 14 वाह राजेंद्र 14 राजेंद्र कमलदेव 14 उसके बाद अभी 12 नंबर होगा तो 12 नंबर मेरा है
पता नहीं, बाद में बोलना क्या है? मेरा 12 नंबर। कमलदेव 12। तेरा किसी का है तेरा? नहीं सर, मेरा भी 12 है सर। हाँ? चंदन 12 सर। चंदन 12। नरेश 11 है। नरेश 11। मैं भी उतने आता है, जितने भी उतने आ रहा, क्या बात? क्या बात? नरेश 11। छोड़ दिया। और कोई? 7 8 9 1 2 3 कल लिखे हैं तो। इसका राजेश कौन? कल आए कितना पूछा है? राजेश 9 और 1 2 नंबर वाला सब? मुकेश 5। मुकेश 5। ऐसे ऐसे करके एक मुकेश 5 और कोई? परशुराम 1 3 और नीलू 4। ऐसे क्या छोड़? NENI सही है सर। कैसे कुछ लिखेंगे? जो लिखती है वही लिखना पड़ेगा। नीलू कितना? 4। नेक्स्ट सेकंड डिवीजन रख लेंगे। परशुराम कितना? 3 और कोई है? 60%। 10 3 13। यहाँ नाम आया नीले के लेकर के 14। इसमें 3 स्टूडेंट तो नया हो गया, राजेश, मुकेश, नीलू और परशुराम। सर ये बोला तो फिर हम गलती कर दिए बड़ा को। बहुत बढ़िया। देख लो, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, झारखंड को लेकर दो। पेज हमको तो जमा सारा कुछ भेज दो। कोई बात नहीं, ये प्रूफ होता है कि फर्स्ट डे तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस था और जाने के समय क्या परफॉर्मेंस। राजेश को तो 9 नंबर आ गया, बहुत है, इसका मतलब पढ़ा लिखा है तुम। एक बार जरा कॉल करो तो लोगों को, कहाँ पहुंचा है जल्दी से। कॉल कीजिए। जिस समय झारखंड बना था उस समय 4 प्रमंडल था, 5वां प्रमंडल कोल्हान बना है। 5वां प्रमंडल कौन सा बना है? ठीक है, याद रखना, लिख लो, जो लोगों को नहीं जानते हो लिख लो। सब छोटा प्रमंडल। झारखंड अलग होते समय लिखो, झारखंड अलग होते समय झारखंड अलग होते समय फिर क्या बोलते हैं? झारखंड अलग होते समय झारखंड को कुल 18 जिले तथा 4 प्रमंडल मिला था। 4 प्रमंडल में कितना जिला? 18। झारखंड अलग होते समय कुल 18 जिले तथा 4 प्रमंडल मिला था। कौन सा राज था? क्या झारखंड 28वां राज था। झारखंड का राज था 28वां राज था। अब ये सब नहीं पूछता है, ठीक है ना? आप तो पूछ लेना। कौन लोग अभी बर्थडे से निकल में नहीं किया अभी? क्या बोला, नाश्ता कर रहा? क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, लिखिए। क्या जिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का? क्या प्रमंडल था? लिखो। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं तथा 5 प्रमंडल हैं। नया प्रमंडल कोल्हान बना है। लिख लिए? तो बनाया था कोल्हान समय तो नहीं है पता, समय नहीं पूछेगा।
ठीक है। नया जिला, नवीनतम जिला प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान। 24वां रामगढ़, 24वां जिला रामगढ़ लिखो। झारखंड का 24वां जिला, झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ है। यहाँ का अच्छा योजना सब लिखवा देंगे। झारखंड का रामगढ़ है, देख लिए। देखो झारखंड विधानसभा में कुल, झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए, अभी बताएं, जिसमें अनुसूचित जनजाति, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एसटी, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट, अनुसूचित जाति एससी के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए 9 सीट, एंग्लो इंडियन के लिए, तथा सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग जनरल, इसको अनरिजर्व भी बोलते हैं, अनरिजर्व के लिए 44 सीट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोड़ो, 81 पूरा हुआ, हो गया ना? नोट करके लिखना है, झारखंड विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट था। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट था। हाँ हाँ लिखवा रहे हैं, जो अब हटा दिया गया है। अब 2020 में जो अब हटा दिया गया है। और पहला एंग्लो इंडियन विधानसभा सदस्य कौन था? गोल्डस्टेन। नीचे लिख लेना है, पहला एंग्लो इंडियन झारखंड विधानसभा, पहला एंग्लो इंडियन झारखंड विधानसभा के सदस्य कौन थे? गोल्डस्टेन। ठीक है। आज के क्वेश्चन में और कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन? लिख लिया? हाँ, अब बचा 81। एंग्लो इंडियन जब मिला देंगे तो 82 था। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट जनवरी 2020 से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 81 सीट, यानी जितना लोग चुना करके जाएगा उतना ही सीट है। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आज का नहीं ना? एंग्लो इंडियन शुरू से ही है, जब से संविधान बना तब से है। ये तो खेलता है, उसका पार्टनर है। उसका तो इंग्लिश कोई है ना, कोई जगह भी है ना रांची के पास, हाँ इंग्लिशियागंज या कुछ ऐसा है ना। ठीक है, लिख लिए? कुछ और पॉइंट लिखो। झारखंड में विवेक शायद लिखा होगा, लोकसभा के लिए
14 सीट राज्यसभा के लिए, सभा के लिए 6 सीट, 6 सीट हैं। लोकसभा में कितना सीट दिया गया है झारखंड को? 14। राज्यसभा के लिए 6। अब इसमें भी आता है कि लोकसभा में SC और ST के लिए क्या वो है? SC, ST और जनरल 14 में से। तो लिखो लोकसभा की 14 सीटों में से, लोकसभा की 14 सीटों में से ST के लिए 5 सीट, SC के लिए 1 सीट तथा जनरल के लिए 8 सीट है। जनरल को अनरिजर्व भी बोल सकता है। हो गया। अब इसमें से पूछ देता है कि जो लोकसभा का कितना सीट है? 14 सीट। इसमें से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? तो नीचे लिखना है झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना लोकसभा सीट। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ब्रैकेट में क्या लिखना है? लोकसभा सीट। पलामू नहीं, पलामू नहीं होगा ना, सिंहभूम होगा। सिंहभूम। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ब्रैकेट में क्या लिखना है? लोकसभा सीट सिंहभूम है। हाँ, सिंहभूम दोनों को मिला के बनाया है। सबसे बड़ा लोकसभा सीट अब लिखवा रहे हैं सिंहभूम। सिंहभूम है, लिख लिए। जो हाँ उसी में जो ST के लिए रिजर्व है, जो ST के लिए रिजर्व है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सीट क्या है? रिजर्व है। दूसरा कोई अदर कास्ट का यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। दूसरा कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। कौन सा सीट है लोकसभा सीट जो ST के लिए है रिजर्व? सिंहभूम। इसके अलावा 4 और सीट होगा, इसके अलावा 4 और सीट होगा। 5 सीट टोटल ST के लिए रिजर्व है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा भी लिख लो। लिखो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना है लोकसभा सीट, चतरा है। चतरा लिख लिए। क्या इसमें कुछ चतरा अनरिजर्व में अगर है तो कोई भी लड़ सकता है। SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी लड़ सकता है। लिख लिए। अब इसमें से एक पॉइंट और क्वेश्चन आता है कि झारखंड में अगला पॉइंट बनाओ। झारखंड में कुल संसदीय सीट है। हाँ, झारखंड में कुल संसदीय सीट कितना है? हाँ, कुल बात बड़ूबा बताए थे संसद में क्या क्या रहता है। देखो जी, जो नया स्टूडेंट है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। संसद के अंतर्गत 3 चीज आता है। क्या क्या बोलो तुम लोग? संसद के अंतर्गत 3 चीज, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, बड़ा सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन।
लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लिखते चलो जो नया स्टूडेंट है, ऐसे ही बनाना। संसद को 3 पार्ट में बांटना है। संसद में मिटा देंगे क्या? तुम लोग नहीं पढ़ा है क्या? नहीं ठीक है ठीक है, शुरू से पढ़ाना होगा। शुरू से कहाँ पढ़ा रहा है, सिर्फ वो चीज बताएंगे। हाँ क्या दस्तर नहीं, कपड़ा तो पहन। लाइट ऑफ कर रहे हैं। साफ दिख रहा है सर। लाइट ऑफ कर दीजिए। हाँ संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, हम अभी क्या बात कर रहे थे? कुल संसदीय सीट। कुल संसदीय सीट कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? संसद को। ठीक है, अब संसद में 2 सदन है, इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा और लोकसभा को क्या बोलते हैं? सदन। एक हो गया उच्च सदन, दूसरा हो गया निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा हो गया? लोकसभा। तो इस सदन में जितने लोग बैठेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सांसद। उसको क्या बोलते हैं? सांसद। और अपने गोड्डा जिला का सांसद कौन है? अपने गोड्डा जिला का सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। कौन है हमारे यहाँ के एमपी? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन है हमारे यहाँ के? निशिकांत दुबे। पूरा इंडिया इनको जानता है। ठीक है, यूट्यूब में जा रहा है, सुन लेगा ना बस। एमपी कौन है हमारे यहाँ के? निशिकांत दुबे। और एमएलए कौन है? गोड्डा के अमित मंडल। महागामा का दीपिका पांडे। कोड़ैयाहाट के प्रदीप यादव। ठीक है, यही लोग राजा हैं हमारे एरिया के। निशिकांत दुबे, अमित मंडल, दीपिका पांडे और नहीं वो हार गई है, प्रदीप यादव। ठीक है, जो संसद में पहुंचा उसको हम लोग क्या बोले? सांसद। क्या बोले? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि झारखंड में कुल संसदीय सीट कितना है? तो यानी संसद कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों। लोकसभा में कितना? लोकसभा में कितना? राज्यसभा में कितना? तो कुल कितना? अब समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में कुल संसदीय सीट कितना है तो 14 प्लस। राज्यसभा में कितना? राज्यसभा में कितना? लोकसभा में टोटल। क्लियर? यानी हमारे यहाँ से टोटल कितने सांसद बन के गए होंगे वहां दिल्ली? 20 लोग, जिसमें एक शिबू सोरेन भी है। वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इलेक्शन से जीत के नहीं गए हैं, उनको एमएलए लोग भेजा। शिबू सोरेन वो राज्यसभा के सांसद है। राज्यसभा के सांसद कितने जाएंगे यहाँ से? लोकसभा में कितने जीत के जाएंगे? 14। ठीक है, और विधानसभा में कितने जीत के जाएंगे? विधानसभा मतलब रांची। विधानसभा मतलब रांची। ये क्लियर हुआ? एक चीज और बता देते हैं, जिस तरह से संसद होता है उसी तरह से होता है विधानमंडल। राज्य में क्या होता है? देश में क्या होता है? संसद। देश में क्या होता है? देश में क्या होता है? संसद। और राज्य में क्या होता है? विधान मंडल। सभा नहीं, विधान मंडल। जिस तरह से यहाँ संसद को 3 भाग में बांटा गया है उसी तरह से राज्य में विधानमंडल को भी 3 भाग में बांटेंगे। जिस तरह से संसद को 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन सा भाग? लोकसभा। लाइन से बोलो। सबसे बड़े राष्ट्रपति, उनसे छोटा हो गया राज्यसभा का सदस्य, और उनसे छोटा लोकसभा। उसी तरह से राज्य में सबसे बड़े राज्यपाल। सबसे बड़े राज्यपाल कौन है हमारे राज्यपाल? अभी कौन कौन बोल रहा है द्रौपदी मुर्मू? गलत है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। तो विधानमंडल में क्या क्या होता है जान लो।
जो लोग नहीं जानता है, विधानमंडल में 3 भाग, एक है राज्यपाल, बड़े हो गए, इनके सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होगा। जैसे देश का कोई भी काम होगा तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए, कोई भी कानून बनाना है राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए। उस तरह से यहाँ राज्यपाल भी सिग्नेचर करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसका भी उच्च सदन होता है, इसका भी निम्न सदन होता है। विधानमंडल का उच्च सदन को बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। यहाँ पे बैठते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जो निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं विधान सभा। उसको क्या बोलते हैं? विधान सभा। यहाँ पे कौन बैठते हैं? MLA, MP यहाँ ऊपर में, यहाँ लिखे ना MP, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऊपर में, देश में MP, राज्य में MLA और MLC। अब ये जो विधानमंडल में 3 भाग हुआ, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय हो। सभी राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। कितने राज्य? 6। कौन कौन? यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6। अभी हम लिखवा देंगे, डोंट वरी, लिखो, समझ लो, लिखवा देंगे। तो जो राज्य हैं हमारे, कितने राज्य हैं हमारे देश में? कौन कौन बोला 29? जरा हाथ उठाना। दाब दिया ना। अभी हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सुनते रहो। तो जो 28 राज्य है, उस 28 राज्य में से 6 राज्य ऐसा है जिसका जो विधानमंडल है 2 सदनीय है। जिसका विधानमंडल 2 सदनीय है। ये 2 सदन है, उच्च सदन भी और निम्न सदन भी। तो बचा जो 22 गो जिला राज्य, वो कैसा विधानमंडल है? उसका 1 सदनीय। और उस 1 सदनीय विधानमंडल में हमारा झारखंड भी आता है, हम लोगों का झारखंड भी आता है। तो झारखंड कैसा विधानमंडल है? इसका 1 सदनीय। झारखंड का विधानमंडल कैसा सदनीय है? बंगाल का नहीं, अभी 1 सदनीय है। ये 2 सदनीय बनने का मांग कर रहा है, ठीक है। पहले था ये भी 2 सदनीय, उसको हटा दिया गया था। अभी मांग कर रहा है बंगाल की हमको भी 2 सदनीय दिया जाए। लेकिन 2 सदनीय विधानमंडल किसका किसका है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। विधानमंडल किसका किसका है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अभी लिखवाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो झारखंड का जो विधानमंडल है वो 1 सदनीय है कि 2 सदनीय है? यानी यहाँ पे 1 सदनीय कहने का मतलब सिर्फ उसमें विधानसभा होगा। जिस भी राज्य में 1 सदनीय विधानमंडल है, वहां सिर्फ क्या होगा? विधानसभा होगा। यानी वहां पे MLA होंगे, MLC नहीं होगा। लेकिन जहां जहां 2 सदनीय विधानमंडल है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना, ये जो 6 स्टेट हैं, यहाँ 2 सदनीय विधानमंडल है और यहाँ पर MLC और MLA दोनों होते हैं। क्लियर हो गया? जो पावर यहाँ संसद में राष्ट्रपति को है, राज्य में वही पावर राज्यपाल को है। जो संसद में राज्यसभा के सदस्य को पावर है, वही विधान परिषद के सदस्यों को पावर है। जो पावर देश में लोकसभा के सदस्य को है, राज्य में वो विधानसभा के सदस्य को है। क्लियर? जितना उम्र इसका होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उतना ही उम्र इसका भी होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। जितना उम्र राज्यसभा का संसद बनने के लिए होना चाहिए, उतना ही आपको विधान परिषद का संसद बनने के लिए होना चाहिए। जितना उम्र आपका लोकसभा संसद में जीतने के लिए होना चाहिए, खड़ा होने के लिए होना चाहिए उम्र, उतना ही आपको विधानसभा के लिए चाहिए। कितना एज? राष्ट्रपति के लिए 35 साल न्यूनतम। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35। राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। ठीक है। जिसको पॉलिटी पढ़ा है वो अच्छे से लिखा है। अभी बता रहे हैं वहां भी आएंगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु, उसी तरह से राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद में जाने के लिए न्यूनतम आयु और विधानसभा में जाने के लिए 25।
अब जो मुखिया बनता है उसके लिए न्यूनतम आयु पूछ दिया, तब मुखिया बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 21। अभी हम लिखवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोगों के देश में संसद है और राज्य में विधानमंडल है, सब एक ही, जिला परिषद सब एक ही, 21। ठीक है, यहाँ जहाँ जो 35, 30 और 25 के अलावा सिर्फ और सिर्फ 21, अगर कहीं चुना जाना है तो वोट देने के लिए 18। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया? मजा आया? चलो अब लिखना शुरू करो। ये लिख लिया था, कुल संसदीय सीट कितना है झारखंड का, ये लिखवा दिए। अब यहाँ से इसको संसद बनाओ, इसको 3 पार्ट में बांटो, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा करो, न्यूनतम आयु 35, 30, 25 करो, उसके नीचे में उच्च सदन लिखो, निम्न सदन लिखो, उसके बाद फिर विधानसभा लिखो, इसको 3 पार्ट में बांटो, राज्यपाल के नीचे न्यूनतम आयु कितना लिखना है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु, फटाफट लिख लो, जो नहीं लिखा है वो लिख लो, जो लिखा है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तुमको लिखेगा नहीं, तुम जान रहा है, लिखियो लिया। राज्यपाल 35 न्यूनतम आयु, आयु भी पूछ देता है क्वेश्चन, लिखो लिखो, बनाओ इसको, ऐसे बनाओ, बना लिया ये भी, वेरी गुड। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। भारत देश में सबसे पहली बार महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? भारत देश में पूरे भारत देश में जितना राज्य है, तो सबसे पहले बार महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी और कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिला पूरे देश में, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी बनी है। सुचेता कृपलानी, यूपी। ठीक है, और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की हैं, कौन? हाँ, भंडार नायके। ठीक है, जिसको जिसको जानता है वो ठीक है, नहीं जानता है लिख लो, जो जो बोलते जाते हैं वो क्वेश्चन होता है। हो गया, सब लिख लिया इतना? कोई दिक्कत? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड का सिंहभूम। सबसे छोटा, टोटल कितना संसदीय क्षेत्र? संसदीय। राज्यसभा में कितना? राज्यसभा में जो बड़ा होता है उसका एरिया बड़ा होता है, इसका संख्या छोटा होगा। ठीक है, तो 6। लोकसभा के लिए कितना याद हो गया? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कौन कौन बोला था? 82। अब नहीं बोलना है। ठीक है, झारखंड में कुल कितने विधानसभा सदस्य? झारखंड में कुल कितने विधानसभा सदस्य हैं अभी? हाँ, तो वही से पूछ रहे हैं घुमा घुमा करके। झारखंड में कुल कितने विधानसभा सदस्य हैं अभी? हेमंत सोरेन को कितना चाहिए वोट विधानसभा में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए? 50+1। जितना होता है कुल संख्या डिवाइड बाय 2 + 1। बहुमत के लिए जब भी बात होती है, कहीं भी संसद हो चाहे हो, तो कुल संख्या सदस्यों की कुल संख्या बाय 2 + 1। 41 चाहिए। 40 दूना 80, 40 दूना 80 होता है ना, तो साढ़े क्या होगा? आधा काट के लाओगे एमएलए को? ठीक है, नहीं 41। झारखंड में बहुमत के लिए कितना चाहिए? एगो बच्चा को पूछ लेगा। झारखंड में बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? फिर बोला 42, बोल रहे 41 को। अरे 40 दूना 80, जैसा ही एक बढ़ गया 41 हो गया। ठीक है, झारखंड में बहुमत के लिए कितना सीट जितना होगा किसी भी पार्टी को? 42। अब गलती से भी मत बोलना, ये भी पूछ सकता है। लिखो, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
पहले 21 वर्ष था ये भी, इसको 18 वर्ष किया गया घटा करके। कौन सा अनुच्छेद में सर? ये संविधान संशोधन कौन में किया है सर? अभी वो तो नहीं लिखाएंगे ना, बाद में नहीं, अभी नहीं लिखाएंगे, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे। जितना अनुच्छेद का जो संशोधन है ना, एक साथ लिखवाएंगे, अभी लिखाएंगे फिर याद नहीं रहेगा। सारा जो है उसको एक साथ लिखवा देंगे, ठीक है। कितना सीट झारखंड विधानसभा में? बहुमत के लिए 41। अभी क्या लिखवाए हम? कितना न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, विधान परिषद में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए, और मुखिया बनने के लिए? लिख लो, मुखिया, सरपंच, बाकी अन्य पदों के लिए कितना चाहिए आयु? 21। विधान परिषद, ये क्या बोलते हैं इसको, जिला परिषद, सबके लिए कम से कम 21। वार्ड मेंबर 21। कौन कौन वार्ड मेंबर में खड़ा होगा आपकी? क्या फायदा होगा उसमें? ओके सर, मुखिया बनेंगे तो कुछ काम करेंगे। वार्ड मेंबरों को भी पैसा मिलता है, सब मुखिया दाब लेता है। हो गया। देखो, झारखंड का विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है। झारखंड का विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है। झारखंड का विधानसभा एक विधानमंडल, ऐसे लिखो, झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल लिखाएगा ना ऊपर में, एक सदनीय विधानमंडल है, हो गया। झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। भारत के 28 राज्यों में, अगला पॉइंट, भारत के 28 राज्यों में 6 राज्य, भारत के 28 राज्यों में 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ग्रेटर देन का चिन्ह यहाँ नहीं दे सकते ना, कॉमा दो। नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल हैं, के विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ये विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल हैं। और इन राज्यों के अलावा अगर क्वेश्चन में पूछते कि निम्न में से किस राज्य का विधानमंडल एक सदनीय है, ऑप्शन नंबर ए, 3 को 10 1 को 10 है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सी बिहार, डी झारखंड। ठीक है। ठीक है, 9 बज गया। कल हम क्या करेंगे? कल आना है वही टाइम पे। कल कौन दिन है? तब फिर ये होली के दिन कॉलेज में अभी छुट्टी रहेगा, हम छुट्टी नहीं देंगे तब। नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तो पकड़ मुंह बांध लेना चला।